परम पुरुष गुरुदेव शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। विविधिता विकानाश जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जात। नीति नीति कहे चुप भय वेद ग्रंथ सब गात। महाभयानक कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीते चंकी पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है। चूंकि इस दुनिया में आकर के सभी लोग आते हैं, जिंदगी को जीते हैं और शरीर छोड़कर चले जाते हैं। आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, आने जाने का क्रम लगा रहता है। लेकिन सही मायने में जिंदगी की कीमत, जिंदगी का लक्ष्य, जीवन की यथार्थता कोई बिरला ही समझ पाता है और जिंदगी को जी पाता है। नहीं तो आप लोग इस दुनिया में देखते हैं एक से एक बढ़कर बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, होशियार हैं, धनवान हैं, बलवान हैं, सारे गुण लोगों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन एक गुण नहीं प्राप्त हो पाता और वो है संतुष्टि। अंदर में संतुष्टि मिलती नहीं, जबकि सारा प्रयत्न संतुष्टि के लिए है, शांति के लिए है। आप देखेंगे एक कितने बड़े बड़े विकसित देश हैं, अब एक देश दूसरे देश को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सब बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े बम, जो जितना ज्यादा बना लेगा उतना ही पावरफुल कहलाता है। तो किस लिए? महापुरुष कहते हैं कि ये सामान जो बना रहे हैं ये विनाश का है कि विकास का है? किसका है तो विनाश का, लेकिन कहते हैं यही विकास। जो ज्यादा हथियार जिसके पास वो विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? वो विकसित देश है। मनुष्य को ही नष्ट करने का सामान तैयार कर रहा है। ये हथियार किसको मारने के लिए? मनुष्य को ही। एक दूसरे में को नष्ट करने में शांति देने के बजाय क्या देने का तैयारी कर रहे हैं? दुख देने का, विनाश करने का। चूंकि जीवन की दो व्यवस्थाएं हैं, एक भौतिक है और दूसरा आध्यात्मिक। और दोनों में अगर संतुलन बना रहेगा
तब तो जिंदगी सही प्रकार से चल पाएगी। जैसे आपके दो पैर हैं, अगर दोनों पैर बराबर हों तब तो आप सही व्यक्ति कहलाएंगे, और एक पैर छोटा एक पैर बड़ा हो तो क्या कहलाएंगे? फिर लगड़े उचक उचक कर चलेंगे, अंतर आ जाएगा। ऐसे ही जीवन की दो व्यवस्थाएं, एक भौतिक व्यवस्था है, दूसरी आध्यात्मिक व्यवस्था है। और इस प्रकार से यूँ समझें कि भौतिक व्यवस्था अगर एक्सीलेटर है जीवन की गाड़ी का, तो आध्यात्म व्यवस्था उसका ब्रेक है। क्या है? ब्रेक। भाई गाड़ी में एक्सीलेटर भी चाहिए और ब्रेक भी चाहिए। अर्थात भौतिक विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके संतुलन के लिए आध्यात्म की भी आवश्यकता है। लेकिन लोगों ने ये समझ लिया कि भौतिक विकास करते रहो, आध्यात्म को लोगों ने पीछे छोड़ दिया। तो एक पैर तो बहुत लंबा हो गया भौतिक वाला, और दूसरा आध्यात्म वाला छोटा। जो बैलेंस करेगा, ब्रेक किसी गाड़ी, कभी कभी आप सुनते हैं कि गाड़ी क्यों पलट गई? क्योंकि ब्रेक फेल हो गया। ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी में पलट रही है, टकरा रही है, बेचैन है, अशांत है जिंदगी। बड़े बड़े विद्वान होशियार लोग हैं, लेकिन संतुलन की व्यवस्थाएं नहीं। इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, और युगों से लेकर आज तक मनुष्य को जब कोई भी रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, तब लोग एक जगह पर गए, और वो है संत महापुरुषों के पास। किसके पास? संत महापुरुषों के पास। इसीलिए जब आप लोग सुनते हैं, महाभारत के प्रसंग आता है, जब पांचों पांडवों का वनवास था, वनवास और अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उस दौरान जंगलों में छिप छिप कर रहते थे अज्ञातवास के समय। जिक्र आता है कि कहीं काफी समय बीत गया, जंगल में पानी मिल नहीं पाया, प्यास से लोग तड़पने लगे। क्योंकि हर चीज कीमती है, मनुष्य के पास जो चीज है उसकी कदर नहीं करता, वो जो नहीं है उसके लिए बेचैन रहता है। जो है वो बहुत कीमती है, लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव है, हाजिर में हुज्जत और गैर की तलाश। जो भी हमें मिल जाता है तो हमारे लिए बेकार हो जाता है। क्या जाता है? बेकार। चूंकि बेकार हुआ किससे? हमें मिला तभी तो बेकार हुआ, इसलिए बेकार कौन है? हम ही हैं बेकार बंधु। जो चीज आपको नहीं मिला है, अभी आप अपने मन से विचार करिए, जो पहले नहीं मिला था उसके लिए कितना बेचैन थे, और मिल गया तब उसका बेकदर करते। तो आज पानी कितना दुरुपयोग करते हैं, आप देखते हुए टोटी खुला छोड़ देते हैं, बहता रहता, लेकिन जहाँ पानी की व्यवस्थाएं नहीं वहाँ। कभी आप टीवी में देखते हैं कि स्त्रियां महाराष्ट्र इत्यादि में कुएं में उतर करके, अब सोच लेना, कुएं में छोटे छोटे पत्थर लगे हुए, पत्थरों से चढ़ चढ़ के उतरना, उतर करके जो जरा सा पानी है, चुल्लू चुल्लू भर पानी एकदम कुएं में नीचे, वहां भी लड़ाई हो रही है। वहां भर करके ऊपर एक रस्सी लेकर के, एक रस्सी खींचेगा, वहां से भर करके, ऐसे भरता नहीं है क्योंकि इतना पानी नहीं, डूब जाए घड़ा या मटका कुछ भी, थोड़ा सा ही पानी है, तो थोड़े छोटे बर्तन में भर भर करके वहां से पानी का। अब गौर करके विचार, जहाँ पानी है वो बहाए जाए। तो ये मनुष्य का जो स्वभाव है कि जो मिल गया उसकी कदर नहीं, और जो नहीं मिला है वो पानी के लिए बेचैन। प्यास के मारे ऐसा लगा कि अब प्राण निकल जाए, पांचों पांडव व्याकुल हो गए, बेचैन हो। जब ऐसी अवस्था के मुंह में जीभ भी चिपकने लगी, पानी आपको ना मिले तो रस कहां से मिलेगा? ऐसी अवस्था आ गई, तब जिक्र आता है कि भेजा विदुषी ने सहदेव को कि अब तो चला भी नहीं जा रहा है, कहीं पता करो। देखा तो कहीं चिड़िया उड़ रही थी, चिड़िया उड़ रही है, अनुमान लगाया कि हो सकता कोई तालाब जलाशय हो। सहदेव गए, तो जब सहदेव गए वहां पर, तो वहां एक यक्ष रहा करता था।
जलाशय मिला, बड़े खुश हुए कि अब हम भी उन लोगों के प्राण बच जाएंगे। क्योंकि कब प्राण किस चीज से छूट जाए कुछ भरोसा नहीं बंधु। इसीलिए इसको क्षण भंगुर जीवन कहा। खुश हुए कि अब सबकी जान बच जाएगी, मैं पानी पी। जैसे पानी पीने चले तो आवाज आया कि सावधान, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर पानी पी। जो इतना व्याकुल हो प्यास के मारे उसे प्रश्न का उत्तर कहा देने, जल्दी जैसे पानी पीने लगे तो बेहोश होकर गिर। ऐसे करते करते जो भी भाई गए लास्ट पे युधिष्ठिर पहुंचते हैं, सब बेहोश पड़े हैं। तो इसी को धैर्य कहते हैं। सबसे लास्ट में गए, सबसे ज्यादा प्यास लगी होगी, लेकिन युधिष्ठिर धर्मराज कहलाता है। धर्म का ज्ञान ही धर्मराज कहलाता है। जिसे धर्म के रास्ते पर जो चलता है वही धर्मराज। उनको भी वही आवाज आया कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर पानी पीना। अगर प्रश्न का उत्तर दे दिए तो मेरे पास अकूत संपत्ति खजाना है, वो तुम्हें दूंगा, लेकिन बिना प्रश्न का उत्तर दिए पानी पी जो तुम्हारे भाइयों की दशा हुई है, ये दशा तुम्हारी भी होगी। युधिष्ठिर सावधान हो गए, प्यासे तो थे ही, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा साथी धैर्य। क्या है? धैर्य। धैर्य इतना बड़ा साथी है। अगर आपके पास धैर्य है तो बड़े बड़े संकटों को आप पार कर जाएंगे, और धैर्य नहीं है तो जरा सी बात में ही बेचैन हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, हार्ट अटैक भी होने लगेगा। धैर्यवान थे। पूछा, कई प्रश्न उन्होंने किया यक्ष ने, ये सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य यही लग रहा है कि रोज हम लोगों को मरता हुआ देखते हैं कि नहीं? और देखते कौन है? जला के भी आते हैं, शमशान घाट भी जाते हैं। देखते हैं कि हाड़ जले जो लाकड़ी और केस जले जो घासा, और कंचन जैसी काया जल गई कोई ना आया पासा। जगत में कैसा नाता रे, अरे मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा ना। देखते हैं हड्डियां जल रही हैं लकड़ी की तरह, बाल घास की तरह जल रहे हैं, सर जल कर इधर गिरता है तो लोग बांस से सही करते हैं, करते ही नहीं करते, कोई पैर इधर गिर गया सही करते हैं। जला के आते हैं, दफना कराते हैं, लेकिन अपना मन नहीं कहता कि तुम्हें भी जाना है। अगर एक बात ये मन कह दे, ध्यान दें, अगर आपका मन ये बात समझ जाए कि मुझे जाना है, इतनी समझ, एक शब्द सब बात समझ में आ जाए, तो आप अपने जीवन की मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। जीवन की मंजिल को जाने पहुंचने में कोई रुकावट नहीं है। समझ में आ जाए कि मुझे जाना है। क्योंकि आपको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जाना होता है तो कंफर्म है कि जाना है, लेकिन शरीर छोड़कर जाना है ये कंफर्म होता है। ऊपर से कहते हैं एक दिन सबको जाना है, लेकिन अंदर मन क्या कहता है? अरे अभी तो बहुत काम निपटाने हैं, अरे बेटा की शादी करना है, बेटी की शादी करना है, नाती पोते न जाने क्या क्या, कितनी लंबी प्लानिंग, उसके बाद भी मन नहीं कहता उसके बाद जाना है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जिनको ये बात समझ में आ गई, जैसे आप महात्मा बुद्ध का सुनते हैं, उनको ये समझ में आ गया कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा। कहानी आप लोग सुने रहते हैं बार बार कि जब राजगद्दी उन्हें उनके पिता देना चाह रहे थे कि मैं देख तो आऊं मेरा राज्य कहां से कहां तक है, बदलू। देख रहे हैं कि एक बूढ़ा, चूंकि बचपन से ही राजमहल में थे, कभी देखा नहीं था, बूढ़े को देखा और समझा कि मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा, ऐसे ही कपकपाऊंगा। आप अपने दिल से पूछो, क्या किसी को कपकपाते हुए देखते हैं तो मन कहता है कि मैं भी ऐसा कपकपाऊंगा? सोचता है तो नहीं, मैं तो पहलवान हूं, बलवान हूं। लेकिन अपने दिल को विचार करना चाहिए, एकांत में विचार करना। जिसने ये विचार किया, मनन किया, अनुभव किया, उसकी सच्चाई अपने आप साफ दिखाई पड़ने लगती है। लेकिन जो मनन नहीं करता, मुर्दे को देखा
मंत्री ने बताया कि सबको मरना पड़ता है। आज तक मरना भी नहीं सुना था, राजमहल में थे, पहली बार देखा कि मरना होता है। और मंत्री चंद्रमा ने बताया कि एक दिन तो सबको मरना है। उन्होंने पूछा फिर कब उठेगा ये मुर्दा? फिर कभी उठने वाला नहीं, भाई पहले ना समझ। एक बात उन्हें समझ में आ गया, मृत्यु तो होनी है। ध्यान देना, एक शब्द ने, एक विचार ने सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध और भगवान बुद्ध बना दिया। सोचो कहां से कहां पहुंचे। एक विचार कि मेरी मौत होगी, लाभ क्या मिलेगा? उन्होंने विचार किया राज्य पाट सब कुछ मिलेगा, किस काम का? बंधु सत्य का ज्ञान उन्होंने सोच लिया, अगर मृत्यु है तो सत्य भी तो होगा, नाशवान है तो अविनाशी भी होगा। नहीं सुन, अगर नष्ट होने वाली व्यवस्था है तो अविनाशी भी होगी। और उन्होंने अविनाशी की खोज किया। बिहार में पड़ता है राजगीर, एक स्थान, एक शहर पड़ता है। वहां पर उनको ऋषि मिले, ऋषि महर्षि मिले, जो आप लोग सुनते हैं। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बिहार में एक जिला गया, बोध गया, जहां पर जिस बट वृक्ष के नीचे अपने ज्ञान की गहराई की अवस्था में जब उन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया, आत्म साक्षात्कार किया, तो उस स्थान का नाम पड़ गया बोध गया। यहीं पर उन्हें बोध हुआ था, किसका? आप, अपने आप का। मैं क्या हूं, मेरा क्या स्वरूप है, आत्मा क्या है, सही में क्या मैं नाशवान हूं या अविनाशी? बंधु दोनों चीजें इसमें मौजूद हैं। जो शरीर आपका है ये नाशवान है, और जो इसके अंदर आत्मा है ये अविनाशी है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है किससे आप मित्रता बनाएंगे, किसमें दिल लगाएंगे, किस तरफ जाएंगे। दोनों है, भौतिक भी है आपके अंदर और आत्मा को या धर्म का अगर पुकारा जाता है। बंधु चूंकि आत्मा से बढ़कर कोई देव मौजूद नहीं, सबसे बड़ा देव है आत्मदेव। कौन सा देव है? आत्म। आपके लिए सबसे ज्यादा काम किस देव ने किया है? और देवता तो कम काम किए होंगे, सबसे ज्यादा काम किसने किया? आत्मदेव ने किया है। महापुरुष कहते एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है जो सब प्राणियों में गूढ़ माने गुप्त रूप से स्थित। सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवल एक ही देव है जो सब प्राणियों के हृदय में स्थित, गुप्त रूप से, गूढ़ रूप से स्थित, वो है आत्मदेव। जितनी अब चंद्रमा पर लोग जा रहे हैं, उसका अकल कौन से देव ने दिया? आत्मदेव ने दिया। किसने दिया? क्या कोई देवी देवता आकर बताया कि ऐसे ऐसे मशीन बनाओ, ऐसे करो? कौन बता रहा है अंदर से? आत्मदेव ही बता रहा है। कंप्यूटर, मोबाइल, जितनी सारी चीजें बनाई गई हैं, ये कौन से देव ने रास्ता बताया? आत्मदेव ने बताया। कौन से देव ने? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं किस देव के कारण? आत्मदेव के कारण बैठे हैं। बोल रहे हैं आत्मदेव के कारण से, सुन रहे हैं आत्मदेव के कारण से। अगर आत्मदेव हट जाए और 33 करोड़ देवी देवता यहीं इकट्ठे होकर के कुछ भी कर पाएंगे नहीं। तो सबसे बड़ा देव कौन है? आत्मदेव है। आत्मदेव साक्षात्कार, आत्मदेव का जब उन्हें ज्ञान हुआ, चूंकि आत्मदेव का ज्ञान सबसे बड़ा कीमती क्यों है? महापुरुषों ने कहा कि आत्म ज्ञान ज्ञान है और ज्ञान अज्ञान, और जितना ज्ञान है वो अज्ञान है। क्योंकि अज्ञान का मतलब दुख की तरफ ले जाने वाला। विकास तो बहुत कर लिया, लेकिन वो टेंशन में डाल दिया, चिंता में डाल दिया, ईर्षा द्वेष बढ़ा दिया, लड़ाई झगड़ा बढ़ा दिया। तो और ज्ञान किधर ले जा रहा है? दुख की तरफ ले जा रहा है, चिंता की तरफ ले जा रहा है। कि आत्म ज्ञान ज्ञान है और ज्ञान अज्ञान, और जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। कैसे गोला तोप का? जब ये दोहा लिखा गया तब
तोप ही सबसे बड़ा हथियार रहा होगा। भाई बंदूक है थी, तोप था, कहते नहीं क्या तोप लेकर आए हो, पहले तोप ही सबसे बड़ा था। आप तो मिसाइल परमाणु न जाने क्या क्या हो गया, नहीं समझ में। तो सबसे बड़ा तोप था, इसलिए कहा आत्मज्ञान ज्ञान है और ज्ञान अज्ञान। और जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान, जब तोप का गोला जाएगा पूरे मैदान को, भाई बंदूक एक को मारेगी गोली, लेकिन गोला न जाने कितनों को मार डाले। तो बंदूक जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ, बोध गया उस स्थान का नाम, और महात्मा बुद्ध की शरण में गौर करना, एक ने जब सच्चाई को समझा तो कितनों का कल्याण हो गया। एक गहराई में उतर गया। सम्राट अशोक जैसे बादशाह, जो चतुर्दिक उनका सम्राट था, सम्राट अशोक कहानी आप सुनते हैं कि सम्राट अशोक ने राजगद्दी पाने के लिए, चूंकि जब तक जीव सच्चाई तक नहीं पहुंचता तब तक उसके अंदर यही मेरा तेरा ये बैठा रहा। जिक्र आता है कई भाई थे सम्राट अशोक के, लेकिन हर व्यक्ति विचार करता है। सम्राट अशोक विचार किए, अगर मैं राजा बन जाता तो सही रहता, दूसरा भाई राजा बन जाएगा, जो आर्डर देगा वही मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों का मन क्या है कि मेरा आर्डर लोग माने, ये विचार है कि हम लोगों का आर्डर माने, ऐसा विचार आता है। हम जैसा कहें वैसा लोग करें, ये सबके अंदर विचार है। और जब सबके अंदर यही विचार है तो झंझट यही तो है? सब चाहते मैं जैसा कहूँ तुम करो। पति सोचता है मैं जैसा कहूँ पत्नी करे, और पत्नी क्या सोचती है मैं जैसा कहूँ वैसा पति करे, और झंझट है। सब एक दूसरे पर क्या जमाना चाहते हैं? भाग जमाना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं, आर्डर। इसी विचार से सम्राट अशोक ने विचार किया, और भाई बन जाएगा तो मैं तो प्रजा का जैसा आर्डर देगा वैसा करना पड़ेगा, और मैं अगर राजा बन गया तब स्वतंत्र है, तब खुश रहूंगा, प्रसन्न। मैं कैसे खुश रहूं? दूसरे के आर्डर में पराधीन सुख सपने होने, दूसरे के अधीन सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। बंधु जिक्र आता है कहीं कहीं कि भाइयों को कत्ल भी करवा दिया, जैसे भी क्या हो, और कुल मिलाकर के राजगद्दी पर बैठे। राजगद्दी क्यों चाह रहा था? कि मैं सुखी हो जाऊं। जो भी कुछ आप काम करते हैं उसके पीछे एक लक्ष्य है कि मैं सुखी हो जाऊंगा इस काम से, और कुछ है, सुखी होने का ही लक्ष्य है। ना जाने कितने आपने काम कर डाले सुखी होने के लिए। पहले सोचते थे ये काम कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, अब वो काम कर लिया फिर भी सुखी नहीं, फिर सोचते अब ये काम कर लूंगा तब सुखी हो जाऊंगा। ना जाने कितने काम हमने कर डाला लेकिन सुखी हो पाए नहीं। ना आत्म अंदर में संतुष्टि मिली कि हाँ जी हो गया। हर बार वही कहा गया कि जीवन की इस तख्ती पर हर बार हिसाब निकाला, और हर बार गलत ही निकला, एक बार सही ना आया। हरदम अपना फैसला करते अब ऐसा कर लूंगा तो सही हो जाएगा, और लास्ट रिजल्ट आता है, परिणाम आता है कि गड़बड़ है, अब दूसरा करूं, अब ऐसा करूं। कि जीवन की इस तख्ती पर, जिंदगी की जो तख्ती है, तख्ती समझते स्लेट समझ लीजिए, पहले तख्ती लेकर बच्चे पढ़ते थे, हर बार हिसाब निकाला, हिसाब ही तो निकाल रहे थे, हर बार गलत ही निकला, एक बार सही ना आया, और कई बार मरा जी कर फिर भी जीना नहीं आया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं नहीं।